सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ मेरे मंडल के उपाध्यक्ष के सिंह जी और राजीव सूद जी, दोनों महामंत्री, संजीव जी, शक्ति राणा जी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता। आज की जो ये बैठक हमने रखी है, ये जो पिछले कल जो एक यहाँ पर घटना हुई है, मुझे भी राजनीति में 25 वर्ष हो गए हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसी घटना ऐसी के ऑफिस में हुई है जो हैरान करने वाली है। एक सीनियर ऑफिसर के ऑफिस में जाना और उनके साथ मिसबिहेव करना, ये बहुत बड़ी घटना घटी है। ऐसी घटनाएं जो आम आदमी को विचलित करती है। मैं इतने बड़े ऑफिसर के साथ उनके ऑफिस में घुस जाना और उन्हें 1 घंटा बंधक बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। इसका जिक्र जब ये मुझे मालूम हुआ तो मैंने अपने विधायक महोदय श्री प्रकाश राणा जी से ये बात कही कि हमारे जोगिंदरनगर में कुछ कांग्रेसी नेताओं के द्वारा ऑफिस में जाकर वहां उनके साथ हाथापाई करना। आप अभी विधानसभा सत्र लगा है, आप इस मुद्दे को जो है विधानसभा में रखिए। और उन्होंने पिछले कल जो है विधानसभा में ये मुद्दा रखा। माननीय हमारे विपक्ष से नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी इस मुद्दे को सदन में रखा। आपने देखा होगा कि उन्हें बोलने का मौका मिला, लेकिन बीच बीच में ये भी कहा गया कि आपका टाइम हो गया, आप बैठ जाओ। तो मेरा निवेदन है कि ऐसी घटना फिर से ना हो, इसलिए जो है हम यहाँ जोगिंदरनगर मंडल के हमारे जो सारे कार्यकर्ता आज यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। हमने एसडीएम महोदय के पास ज्ञापन दिया। उनके माध्यम से जो ये ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, सुखविंदर सुखी जी के पास ये जाएगा और इस घटना के प्रति संज्ञान उन्हें लेना होगा, नहीं तो हमारा जोगिंदरनगर मंडल जो है सड़कों पे उतरेगा, आंदोलन करेगा। मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो कर्मचारी है जो सरकार की नीतियां इंप्लीमेंट करते हैं, वो पार्टी के नहीं सरकार का कार्य करते हैं और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना, ये एक कर्मचारी के साथ हुआ है। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूं, लेकिन चोट जो है सभी कर्मचारियों को पहुंची है। हमारे विधायक प्रकाश राणा जी पिछले 5 सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार सत्ता में थी, उसमें कभी भी कर्मचारियों को प्रताड़ित नहीं किया गया, कभी ट्रांसफर किया नहीं गया, सब कर्मचारी खुश थे। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि 9 महीने की अभी वर्तमान में इनकी सरकार है और इस सरकार में जो है इतनी बड़ी घटना हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। मेरा निवेदन है कि इस घटना में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। सरकार से मांग है कि ये व्यवस्था परिवर्तन है, या हम इसके विरुद्ध सड़कों में जब हम आंदोलन करेंगे तो सारी महिलाएं, हमारी महिलाएं, युवा और सारे जो है ऐसी
जो कर्मचारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट है ऐसे कोई कर्मचारी जुगंदर नगर में नहीं आएंगे। और यहाँ पर जो आज तक मुझे लगता है कि 25-30 साल के इस राजनीतिक सफर में ये घटना जो हुई है ये निंदनीय है। आज मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा। और पिछले कल जो हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक बिल पास हुआ है महिला आरक्षण का, ये भी मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। महिलाओं को आरक्षण 33% आने वाले चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में मिलेगा। और महिलाएं आज जो है पूरे भारतवर्ष में मोदी जी का स्वागत कर रही हैं, इस बिल का स्वागत कर रही हैं। हमारे जोगिंदर नगर में भी इसका जो है खुशी से सब महिलाएं इसका स्वागत कर रहे हैं। आज मैं यही बात कहना चाहता हूं। और ये भी कहना चाहता हूं कि एसपी मंडी और पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश से निवेदन रहेगा कि ये जो घटना हुई है इसमें जो है अनकंट्रोवर्शियल जो ऑफिसर जो है वही लगाए जाए, ताकि इस घटना का जो है जांच जो है, इस घटना की जांच अच्छी तरह से हो और जो इसमें संलिप्त होंगे उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं आपके माध्यम से आज यही बात कहना चाहता हूं। आप सब लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही यहाँ उपस्थित यूथ कांग्रेस के हमारे किंसुक शर्मा जी, राहुल जी, अक्षय जी, राहुल ठाकुर जी और एनएसयूआई और अन्य सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं आज इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं। आज की जो इस पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि आप सभी लोग सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से देख रहे हैं, आज बीजेपी के मंडला अध्यक्ष अजय सकलानी जी ने एक पत्रकार वार्ता की। उसमें उन्होंने कहा कि उनके 25 साल के इतिहास में उन्होंने ऐसा गुंडाराज कभी नहीं देखा। मैं उनको साफ शब्दों में कहना चाहूंगा और उनको अपने माध्यम से याद दिलवाना चाहूंगा, सोशल मीडिया के माध्यम से याद दिलवाना चाहूंगा कि बीते 1-2 महीने पहले नाचन में जो घटना हुई थी, एसडीएम मैडम के साथ जो दुर्व्यवहार नाचन के विधायक जी के द्वारा किया गया था, जिसकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में वायरल हुई, सब लोगों ने देखी। उस विषय के ऊपर मैं उनका ध्यान ले जाना चाहूंगा और उस विषय में मैं कहूंगा कि उस वीडियो को आप देखें। और अन्य बहुत से मामले हैं। इसके साथ साथ एक बहुत दुख का विषय है कि माननीय विधायक जोगिंदर नगर के आदरणीय श्री प्रकाश राणा जी ने जो विधानसभा में कल सवाल उठाया, वो जो उन्होंने गुंडे शब्द का जो उन्होंने प्रयोग किया, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर कोई पंचायत प्रतिनिधि जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र से अपनी समस्याओं को लेकर एससी ऑफिस एसडीओ महोदय के पास जाते हैं, वो अपनी समस्याएं बताते हैं, तो वो गुंडे किस आधार पर उनको गुंडा बोल रहे हैं, पंचायत प्रतिनिधियों को गुंडा वो बोल रहे हैं, तो इस बात का जवाब उनको देना पड़ेगा कि वो गुंडे किस आधार पर उनको विधानसभा में ये वो गुंडा बोल के उनको जो है वो गुंडा बोला जा रहा, तो इस बात का जवाब उनको देना पड़ेगा। साथ ही में एससी महोदय और एसडीओ महोदय के खिलाफ जो कंप्लेंट पंचायत प्रतिनिधि और अन्य लोगों ने की थी, उनके कार्य रोक दिए गए थे। बरसात के समय में लैंडस्लाइड हुआ, सड़कें बाधित हुई, कई कॉन्ट्रैक्टर्स उन बीच में उन्होंने काम किया, सड़कें खुलवाई,
पंचायत प्रतिनिधि थे, उसमें सबने दिन रात एक करके जो है सड़कें खुलवाई। उसके बाद जब वो अपनी पेमेंट लेने एससी और एसटीओ महोदय के पास गए तो वो डायरेक्ट तौर पर रिश्वत की मांग लग पड़े करने। रिश्वत की मांग कर रहे थे, धमकाने की बात कर रहे थे। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये उन्हीं के क्षेत्र से संबंध रखने वाले पूर्व में बीडीसी के चेयरमैन रहे हैं चौंतरा से, और अन्य पंचायत प्रतिनिधि, सभी लोग जब इस समस्या को लेकर जो रिश्वत की मांग की जा रही थी उसके बाद जीवन ठाकुर जी के पास गए। तो मैं समझता हूं कि राजनीति का असली मतलब है सेवा नीति, और राजनीतिक जो एक लीडर होता है उनका ये कार्य होता है कि लोगों की समस्याओं को लेकर जो है सोल्व की जाए, लोगों की समस्या को सोल्व किया जाए। उस बात को लेकर एससी ऑफिस में बात करने गए, शांतिपूर्ण ढंग से बात की, सब सोल्व हुआ। एससी महोदय ने जो है अंत में माफी मांगकर जो है ऑर्डर किए, जो एसटीओ रिश्वत मांग रहे थे उनको चेंज किया। लेकिन मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि उससे 2 दिन के बाद उनको एफआईआर दर्ज करने की क्या याद आ गई। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो जिस तरह से एफआईआर हमारे नेता के ऊपर की है वो किस आधार पे की है। एससी ऑफिस से पुलिस स्टेशन 100 मीटर की दूरी पे था। एससी महोदय जी रोज घर जाते हैं, वहीं से रास्ता है रोज जाने का। उनके पास 2 दिन तक उनको समय नहीं लगा कि वो अगर वो बोलते हैं कि मेरे साथ बदसलूकी हुई, तो उन्होंने 2 दिन में एफआईआर 2 दिन के बाद क्यों करवाई। ये सवाल भी मैं एससी महोदय जी और विधायक प्रकाश राणा जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ये सवाल विधानसभा में उठाया है, और सवाल उठाने के बावजूद उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को और आम जनता को जो गुंडे शब्द का प्रयोग करके उन्होंने कहा है, तो उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। और मैं ये बात कह देना चाहता हूं, अजय सकलानी जी को भी मैं ये बात कह देना चाहता हूं कि आपने 25 सालों में ये नहीं देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं आपका ध्यान जोगिंद्रनगर में हुई घटनाओं के ऊपर भी ले जाना चाहूंगा। पीछे आपकी सरकार थी, ज्योति हत्याकांड सबसे बड़ा मामला जोगिंद्रनगर में हुआ। उस समय आप लोग कहां सोए हुए थे। जोगिंद्रनगर के एक युवा ने, बड़े बुजुर्गों ने, कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने कंधे से कंधा मिलाकर जो है उस मौके पर ज्योति बहन के परिवार के साथ खड़े रहे। लेकिन उस समय एमएलए साहब गायब थे। और भी बहुत सी घटनाएं हैं, ना जाने आपको क्यों ये घटनाएं अपनी सरकार में दिखती नहीं थी। और जब कोरोना का समय आया, उस समय कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय नेता जीवन ठाकुर जी और अन्य उनकी टीम ने जो है दिन रात लोगों की सेवा की है। उस बारे में मैं समझता हूं कि मेरे को आपके साथ या बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जोगिंद्रनगर और पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि किस तरह से उन्होंने दिन रात जो है लोगों की सेवा की है। और अभी त्रासदी का दौर आया, भारी बरसात हुई, बहुत नुकसान हुआ, उसमें भी उन्होंने जो है दिन रात लोगों की सेवा की है। मैं समझता हूं कि आज तक के इतिहास में मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इस तरह से दिन रात लोगों की सेवा में लगे। और आज के समय में भी मैं बोलूं तो सुबह से शाम तक जो है लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सोल्व करने के लिए, दूर करने के लिए जो है जीवन ठाकुर जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ऐसे में आप सब गायब थे। ज्योति हत्याकांड सबसे बड़ा मामला जोगिंद्रनगर में हुआ। उस समय आप लोग कहां सोए हुए थे। जोगिंद्रनगर के एक युवा ने, बड़े बुजुर्गों ने, कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने कंधे से कंधा मिलाकर जो है उस मौके पर ज्योति बहन के परिवार के साथ खड़े रहे। लेकिन उस समय एमएलए साहब गायब थे। और भी बहुत सी घटनाएं हैं, ना जाने आपको क्यों ये घटनाएं अपनी सरकार में दिखती नहीं थी। और जब कोरोना का समय आया, उस समय कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय नेता जीवन ठाकुर जी और अन्य उनकी टीम ने जो है दिन रात लोगों की सेवा की है। उस बारे में मैं समझता हूं कि मेरे को आपके साथ या बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जोगिंद्रनगर और पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि किस तरह से उन्होंने दिन रात जो है लोगों की सेवा की है। और अभी त्रासदी का दौर आया, भारी बरसात हुई, बहुत नुकसान हुआ,
उसमें भी उन्होंने जो है दिन रात लोगों की सेवा की है। मैं समझता हूं कि आज तक के इतिहास में मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इस तरह से दिन रात लोगों की सेवा में लगे। और आज के समय में भी मैं बोलूं तो सुबह से शाम तक जो है लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सोल्व करने के लिए, दूर करने के लिए जो है जीवन ठाकुर जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ऐसे में आप सब गायब थे, विधानसभा की समस्या आपको नहीं दिखी। आपको दिखा एक राजनीतिक तौर पर रचा हुआ षड्यंत्र, एक एससी महोदय जिन्होंने ना जाने क्यों 2 दिन के बाद एफआईआर दर्ज की। और मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि आपको जीवन ठाकुर जी ने भी बताया होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सुना होगा, एससी महोदय के जो है बड़े भाजपा के नेताओं के साथ पारिवारिक संबंध भी है। तो मैं समझता हूं कि ये साफ शब्दों में दिख रहा है कि अगर किसी के साथ बदसलूकी होती है तो उसी समय उन्होंने क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। सोशल मीडिया का टाइम है, फोन आपके पास, स्मार्टफोन आपके हाथ में, आपने क्यों फोन नहीं किया। 2 मिनट की दूरी में पुलिस स्टेशन। 2 दिन के बाद ये रची साजिश है, जो एक रची रचाई साजिश जिसको बोल सकते हैं नाम बदनाम करने की। तो मैं जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता से यही प्रार्थना करूंगा, आशा करता हूं कि ये जो अफवाहें राजनीतिक तौर पे जो है फैलाई जा रही है, आप इनसे बचें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जीवन ठाकुर जी और उनकी पूरी टीम कांग्रेस पार्टी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और आप लोगों की जो भी समस्या होगी जीवन ठाकुर जी और हम सब लोग उसको मिलकर जो है सरकार तक पहुंचाएंगे, उनको सोल्व करेंगे। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में एक जो अहम विषय में जो मैं बोलना भूल गया, अभी हाल ही में त्रासदी के समय में जो कसीरी गांव है, जो शायद विधायक प्रकाश राणा जी जानते होंगे, अजय सकलानी जी भी जानते होंगे, लड़भड़ोल में ही है, राणा जी के घर के पास है। त्रासदी हुई, बहुत से परिवार बेघर हो गए, लेकिन उस समय उनको वो चीज भी नहीं दिखी। और मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय जीवन ठाकुर जी का कि वो वहां गए, उन्होंने 50-60 परिवारों को संभाला, खाने पीने राशन का खर्चा उनको दिया। और जो नादान वहां बच्चे देखे, उनको वहां पीने के लिए दूध नहीं मिल रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद जीवन ठाकुर जी का करना चाहूंगा कि उनको उन्होंने हर महीने जो है दूध उपलब्ध करवाया, अभी भी करवा रहे हैं। जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में कोरोना से अभी तक भी मैं कहूं तो 20 से 25 परिवारों को जीवन ठाकुर जी जो है अपनी एनजीओ और अपने माध्यम से गरीब और अनाथ परिवार, अनाथ बच्चों को जो है सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हर महीने उनको राशन मुहैया करवा रहे हैं, कई बच्चों को ट्रेनिंग करवा दी। ऐसे नेता हमारे पास जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में है। तो मैं यही अपील अंत में करूंगा कि जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता पढ़ी लिखी जनता है, तो इस बेकावे में ना आए। ये अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक तौर पे जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, इससे बचें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।